Hello students, today we are discussing our chapter number 6, okay? And the name of this chapter is Introduction to Logo. Okay, so ये logo क्या होता है? Okay, so इस chapter में हम यही discuss करेंगे. Okay, so let me start. सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है? सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू कंप्लीट अ टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम. जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए, वो प्रोग्राम कहलाता है. और जो हमारी लैंग्वेज होती है जो यूज होती है प्रोग्राम्स में, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? और द पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लिखता है, उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है? नाउ इंट्रोडक्शन टू लोगो. अब लोगो का इंट्रोडक्शन देखते हैं. लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है? ये बहुत सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है और इजी टू लर्न एंड यूज होता है, ठीक है? लोगो हमारा यूज होता है टू ड्रॉ फिगर्स, ड्रॉ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को, ठीक है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगो, MSW लोगो के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा लोगो टर्टल. लोगो टर्टल क्या होता है, ठीक है? सो ये एक ट्राइंगुलर शेप फिगर होती है विच फॉलो आवर कमांड्स, हमारी कमांड फॉलो करती है. इट हैज़ टू पार्ट्स, हेड एंड टेल, दो इसके पार्ट होते हैं. इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव करती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? नाउ स्टार्टिंग लोगो. लोगो स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू पर. नाउ क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस पर क्लिक करेंगे, लोगो मेन्यू विल अपीयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगो पे क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू आ जाएगा. क्लिक कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगो ऑप्शन पर, द MSW लोगो विंडो अपीयर हो जाएगी ऑन द स्क्रीन पर, ठीक है? इस तरह से. अब आता है पार्ट्स ऑफ विंडो लोगो. इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? तो MSW लोगो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, मेन स्क्रीन और कमांडर विंडो, ठीक है? तो मेन स्क्रीन में जो है, देखिए, तो अपर पार्ट होता है लोगो का, वो आपका मेन स्क्रीन कहलाता है और इसे हम ग्राफिकल स्क्रीन या ड्राइंग एरिया भी बोलते हैं, ठीक है? हेयर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ड्राइंग और फिगर आप कर सकते हैं जो आपके टर्टल से बनता है. एंड व्हेन वी स्टार्ट लोगो को, जब हम स्टार्ट करते हैं, जो टर्टल है वो आपका सेंटर में होता है स्क्रीन के, जिसे आप होम ऑफ टर्टल भी कहते हैं, ठीक है? अब आता है हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं मेन स्क्रीन के. तो मेन स्क्रीन के कंपोनेंट्स में टाइटल बार, ड्राइंग एरिया, मेन्यू बार और स्क्रॉल बार आता है, ठीक है? सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार. ओके, सो टाइटल बार जो है वो आपकी क्या होती है, पोजीशन होती है टॉप में, ओके, ऑफ द मेन स्क्रीन के, और ये डिस्प्ले करती है टाइटल ऑफ द फाइल के टाइटल को, ठीक है? फिर आता है मेन्यू बार. मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ MSW लोगो मेन्यूज. इसमें इसके मेन्यू होते हैं. मेन्यूज जो है कंसिस्ट करते हैं ऑफ अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. इसमें लिस्ट होती है कमांड्स की दैट आर यूज टू डू डिफरेंट टास्क. अलग अलग टास्क इसमें हम करते हैं, ठीक है? देन आपका ड्राइंग एरिया. सो ड्राइंग एरिया जो है वो आपकी जगह है, प्लेस है, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड टेक्स प्लेस, जहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है कमांड्स का, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार, ठीक है? सो जो मेन स्क्रीन होते हैं उसमें दो स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है? अब आती है हमारी कमांडर विंडो, ठीक है? सो जो लोअर पार्ट होता है लोगो स्क्रीन का, है ना, उसे आप कमांडर विंडो कहते हैं और ये यूज्ड होता है देने के लिए गिव द कमांड्स ऑफ द टू द टर्टल. टर्टल को कमांड्स देता है ये, ठीक है? इसके कंपोनेंट्स होते हैं टाइटल बार, कमांड इनपुट बॉक्स, रिकॉल लिस्ट और कमांड बटन, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा आता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स. टाइटल बार तो हमने देख लिया जो टाइटल में होता है, ठीक है? तो जितनी भी कमांड्स होती हैं जो आपकी टाइप होती हैं कमांड इनपुट बॉक्स में, वो सब रिकॉल होती हैं लिस्ट बॉक्स में, ठीक है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आती हैं. इन केस, कुछ केस में यू विश टू यूज, आप लिखना चाहते हैं कमांड्स को दैट हैज़ बीन यूज बिफोर, पहले लिख चुके हैं, इट वुड बी लिस्टेड इन द रिकॉल लिस्ट. तो वो रिकॉल लिस्ट में आपका आ जाता है, ठीक है? आप यूज कर सकते हैं इट बाय क्लिकिंग ऑन द कमांड पे क्लिक करके बाय रिकॉल लिस्ट बॉक्स से, ठीक है? इफ द लिस्ट ऑफ कमांड कैन नॉट बी व्यूड, अगर वो नहीं दिखती, देन आप क्लिक कर सकते हैं स्क्रॉल बार पर टू व्यू द कमांड को देखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है कमांड इनपुट बॉक्स. कमांड इनपुट बॉक्स क्या होता है? सो जितने भी हमारे कमांड्स हैं, ऑल दी कमांड्स, हमारे जितने भी कमांड्स हैं वो टाइप होते हैं कमांड इनपुट बॉक्स में. टू एग्जीक्यूट, आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट बटन पे और प्रेस कर देंगे एंटर की,
ठीक है। फिर आता है कमांड बटन। कमांड बटन के अंदर सबसे पहले आता है एग्जीक्यूट बटन, ठीक है। एग्जीक्यूट बटन जो है वो एग्जीक्यूट करता है कमांड को टाइप इन द इनपुट बॉक्स, जिसे हम इनपुट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है हॉल्ट बटन। सो हॉल्ट बटन परमानेंटली स्टॉप्ड होता है, स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन ऑफ लोगो कमांड को, उसको रोक देता है, ओके। फिर है ट्रेस बटन। तो ट्रेस बटन हमारा फाइंड करता है एरर्स को इन द लोगो प्रोग्राम के अंदर, ओके। देन पॉज बटन। पॉज बटन जो है टेम्परेरी स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन को लोगो कमांड्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप बटन। सो स्टेप बटन जो है टेक्स अ सिंगल स्टेप, एक एक स्टेप लेते हैं, फाइंड करते हैं, रिमूव करते हैं एरर्स को इन द प्रोग्राम में, ठीक है। देन आपके लोगो कमांड्स, हमारी लोगो के कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। सो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं टर्टल को, उन्हें हम कमांड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कमांड्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। इन्हें हम प्रिमिटिव के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। सो कमांड जो है शुड बी रिटन इन द कमांड इनपुट बॉक्स के अंदर ये लिखी जाती हैं एंड आफ्टर राइटिंग द कमांड्स, लिखने के बाद क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट बटन पे और प्रेस कर देते हैं एंटर की टू मूव द टर्टल को मूव कराने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा इसमें हाइड टर्टल मतलब HD कमांड, ठीक है। सो HD कमांड यूज होता है टर्टल को हाइड करने के लिए, ओके। वी कैन सी द फिनिश ड्राइंग विदाउट द टर्टल, बिना टर्टल के हम ड्राइंग भी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ST मतलब शो टर्टल, ओके। तो ST हमारा यूज होता है टू ब्रिंग बैक द टर्टल ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दोबारा से टर्टल लाने के लिए हम ST कमांड का यूज करते हैं, ओके। देन आपका होता है होम कमांड। होम कमांड यूज होता है टू ब्रिंग बैक द टर्टल टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर टर्टल को लाने के लिए हम ST मतलब होम कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। सो CS का यूज हम करते हैं टू क्लियर द ड्राइंग को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए फ्रॉम द ग्राफिक स्क्रीन से एंड ब्रिंग द टर्टल बैक टू द सेंटर ऑफ स्क्रीन, और दोबारा से टर्टल को सेंटर में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय कमांड। सो बाय कमांड का यूज तो हमें पता ही है, बाय मतलब जाना, बंद करना, ठीक है। सो बाय कमांड यूज होता है क्लोज लोगो विंडो, लोगो विंडो को बिल्कुल बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लोगों की कमांड्स थी जिन्हें हम यूज करते हैं, ओके। नाउ लेट अस सी द ग्लेंस ऑफ दिस चैप्टर। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। जो लैंग्वेज यूज होती है प्रोग्राम लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जो पर्सन प्रोग्राम को लिखता है उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। जो लोगो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। लोगो हमारा प्रोग्राम होता है जो यूज होता है फिगर बनाने के लिए, टाइप टेक्स्ट लिखने के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए, ठीक है। MSW लोगो स्क्रीन हमारी डिवाइड होती है 2 सेक्शन में, मेन स्क्रीन और कमांडर विंडो में, ठीक है। मेन स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ, मेन स्क्रीन में हमारी टाइटल बार, मेन्यू बार, ड्राइंग एरिया और स्क्रॉल बार, ये सब एलिमेंट्स हमारे आते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।